नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सागर में। मैं आपका दोस्त सागर राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक रिवीजन क्लासेस पर, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे मैथ को कैसे रिवीजन करें मैथ का। क्योंकि मैथ का रिवीजन करने से सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैथ को हमको सीखना है यदि, तो सिर्फ एक ही माध्यम है मैथ का सीखना, वो है रिवीजन। यदि हम मैथ का रिवीजन नहीं करते हैं तो हम किसी भी बुक या किताब को चाहे जितनी बार पढ़ लें, उसका निर्णय जब हम पेपर देने जाते हैं तो समय होता है हमारे पास बहुत कम। जब समय हमारे पास कम होता है तो हम क्या करते हैं, वैसे हमको सारे क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन समय के चलते हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, जिसके चलते हमारा सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर या 0.5 नंबर नंबर से चूक जाते हैं। फिर हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप इन नंबरों से रुकना नहीं चाहते हैं और एक सफलता चाहते हैं, तो आप आइए और मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल का नाम है एग्जाम सागर। पहला ई कैपिटल होगा, इसके बाद आपके कोई स्पेस नहीं होगा, सागर। इस तरीके से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप आएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही बार बोलूँगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया है। इसके बाद यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज अपने टॉपिक पे चलते हैं, और आज का हमारा टॉपिक होगा, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले, हमें उस चैप्टर का, उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका हमको बेस पता होना चाहिए। जैसे जब हम अनुपात और समानुपात को लगा शुरू करते हैं चैप्टर को, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ़ॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। फ़ॉर्मूला जब भी किसी टॉपिक को हल किया जाता है या सॉल्व किया जाता है, तो उसके कुछ बेसिक फ़ॉर्मूले होते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस प्रकार से अनुपात और समानुपात का जो पहला फ़ॉर्मूला होता है, एक तरीके से पहला क्वेश्चन होता है। ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। इस टाइप क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दिया जाता है A अनुपात B इक्वल टू 2 अनुपात 3 और B अनुपात C इक्वल टू 4 अनुपात 5। यदि इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है। तो जो इस टाइप का सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, इसको हल करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, यदि आप चाहें तो ऐसे A अनुपात B अनुपात C को लिखने के बाद, ए बी का अनुपात दिया गया है 2 और 3, बी अनुपात सी, बी की जगह आप लिखेंगे 4 और सी की जगह आप लिखेंगे 5। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जगह और ये जगह खाली है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या दी गई उसी संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर जो संख्या दी गई उसी संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, इन दोनों का गुणा कर देंगे 12, इन दोनों का गुणा कर देंगे 15। इस तरीके से हमको ए और बी और सी का अनुपात मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए इसको हम एक छोटे तरीके से करेंगे, वो जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। इस तरीके से लिखने के बाद ए अनुपात बी हमारा दिया गया है कितना, 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी दिया गया है हमारा 4 अनुपात 5। जब इस टाइप को करने के लिए, इसके लिए एक माइंड में एक सेटअप करना पड़ता है। मान के चलते हैं हम ऊपर बैठे हुए हैं, छत पर बैठे हुए हैं, तो छत पर बैठेंगे तो उसके लिए आपको एक सीढ़ी नीचे आना पड़ेगा, फिर एक सीढ़ी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर एक सीढ़ी आपको नीचे आना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 8 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो आपको पसंद आए उससे लगा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं टाइप 2। टाइप 2 में इस तरह के क्वेश्चन आपको अधिकतर पूछ लिया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको दिया जाता है ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 4। आपसे पूछा जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, या फिर एक और पूछ दिया जाता है कि ए अनुपात डी क्या होगा, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए नॉर्मल वही फार्मूला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्योंकि इसमें यदि हम छत से उतरने वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसे कुछ लोग उल्टा एन करके बताते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके लिए हमें, जो हमने आपको पहला फ़ॉर्मूला बताया था, जो पहले ट्रिक बताई थी, जो भी आप समझिए फ़ॉर्मूला ट्रिक जो है, वो
करना पड़ेगा। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस टाइप से लिख लेंगे। हमारे पास मौजूद है ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी इक्वल टू, बी की जगह आपका आएगा 4 और सी की जगह आपका आएगा 5। ठीक है, इसके बाद सी की जगह आपका कितना है 3 और डी की जगह कितना है आपका 4। इसके बाद हम ये जगह ये जगह ये जगह ये और ये 4 जगह इतनी जगह खाली पड़ती है। इसमें क्या है, ये यहाँ पर 1 है तो इसको आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर 4 है तो इस साइड आप 4 लिख देंगे, यहाँ पर 5 है तो इस साइड आप 5 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो इस साइड आप 3 लिख देंगे। इसके बाद आप इनका मल्टीपल कर दीजिए, इनका मल्टीपल कर दीजिए, इनका मल्टीपल कर दीजिए और इनका मल्टीपल कर दीजिए। जब इनका आप मल्टीपल करेंगे तो पढ़ेंगे 4 दूनी 8, 8 तिये 24 अनुपात 4 ती 12 12 अनुपात 5 ती 15 15 अनुपात 5 चौका 20 20। ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। यदि आपसे अब इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधा ये वाला। यदि आपसे ए अनुपात डी पूछ रहा है तो ए आपका जे है और डी आपका जे है। ए अनुपात डी आपका हो जाएगा 24 अनुपात 20। अब इसको आप चाहें, बिल्कुल जी हाँ यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब ये कट नहीं रहा, ये कट रहा है बशर्ते ये नहीं कट रहा था। ये आपका जो आया है ये आया आपका ए अनुपात डी, इसको आप काट सकते हैं। जब तो 4 का पढ़ा करेंगे 6 टाइम और यहाँ पे 5, ये आ जाएगा आपका ए अनुपात डी 6 अनुपात 5। इसी प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी आपका ये हो जाएगा और ए बी अनुपात सी अनुपात डी आपका ये हो जाएगा। ये था आपका टाइप 2। इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपको हर बार पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, यूपी कांस्टेबल में और ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप पर। हाँ तो दोस्तों देखो क्या होता है, जब हम अनुपात और समानुपात को पढ़ते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से ये सूत्र मान लीजिए या किलो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इस टाइप्स के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो 5 तरह के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। और ये कभी कभी आपको ग्रुप डी और पिछली बार ये क्वेश्चन आपका उसमें एक क्वेश्चन इसी में से आपका आया था पिछले साल के पैट में, हो सकता है इस बार पैट में ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यह संभावना नहीं है। देखो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जैसे कि व्युत्क्रमानुपात निष्पत्ति, इसमें अपने ही शब्दों में उसमें बोला गया व्युत्क्रमानुपात निष्पत्ति, अर्थात इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इनवर्स रेशियो। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 1 अनुपात 2 है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो जब हम इसका इनवर्स रेशियो निकालेंगे, इनवर्स मीन्स होता है उल्टा। यदि यहाँ पर जब हम इसका यहाँ पर 4 ले लीजिए, क्योंकि जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। यदि ये कभी भी कट रहा है तो 2:1 हो जाएगा, पुनः वही बन जाएगा। लेकिन इनवर्स के लिए मैं आपको ये बाद में बता दूंगा, काटना पीटना आपको सब पता चल जाएगा। कुछ भी ले लीजिए, ऐसी संख्या ले लीजिए जो कट नहीं रही, जैसे ये लीजिए ए अनुपात में 3/5। ठीक है, अब क्या है, जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/5, क्योंकि मैंने इसका इनवर्स कर दिया। इन्वर्स कर दिया ना, इन्वर्स कर दिया, इसका मतलब इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, इसका इसमें, अर्थात ये आपका मिल जाएगा 5/3, रिवर्स हो जाएगा। ये होता है आपका व्युत्क्रम निष्पत्ति, इनवर्स रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार वर्ग अनुपात, वर्गानुपात, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जब हम कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है ए अनुपात बी इक्वल टू 7/9, इसका आप वर्गानुपात क्या कीजिए, वर्गानुपात इसके पहले शब्द में दिया गया है वर्ग, तो हमको क्या करना है, जब हम इसका वर्गानुपात निकालेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, अर्थात 7 का वर्ग अनुपात 9 का वर्ग, आपको आंसर आएगा। 7 का वर्ग करने पर आएगा 49, 9 का वर्ग करने पर आएगा आपका 80। ये आपका इसका आंसर। इसी बात देखिए, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात, यहाँ पर मूल शब्द लगा। जब भी इस टाइप के शब्दों हिंदी को देखेंगे तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो लोग हिंदी इंग्लिश में नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर वर्गानुपात है और यहाँ पर वर्ग मूलानुपात है। जब मूलानुपात की बात होगी तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि यदि हमको दे दिया जाए ए अनुपात बी इक्वल टू 79/100, इसका आपको वर्गमूलानुपात निकालना है, तो हम सीधा
जाएगा, क्या करेंगे, √49 अनुपात √100 हमको मिल जाएगा। 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 7 अनुपात, जब हम 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 10। आपका ये आपका आंसर है, राइट। इसी प्रकार जब हम घनानुपात की बात करते हैं तो जैसे कि हमने वर्गानुपात की बात की थी, ऐसे हम घनानुपात निकाल सकते हैं। जैसे a अनुपात b इक्वल टू 3:5 दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:5 है तो इसका घनानुपात ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में लिखा होता है कि ट्रिपलीकेट रेशियो ज्ञात कीजिए। ट्रिपलीकेट सीधी सी बात 3 बार, घनानुपात सीधी सी बात 3 बार घन करना, अर्थात जब हम इसका घनानुपात निकालेंगे तो 3 का आपका घन हो जाएगा और यहाँ पर 5 का भी आपका घन हो जाएगा। आपको मिलेगा 3 का घन करने पर 27, 5 का घन करने पर 125। इसका ये आंसर। इसी के साथ 5वां पॉइंट है घन मूलानुपात। यहाँ पर देखिए मूल की बात हो गई है, अर्थात यहाँ पर हमको घन मूल निकालना पड़ेगा। जैसे इसका मैं आपको सवाल यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए आपको कि L इंटू एम इक्वल टू एम आप ले सकते हैं 125 अनुपात 64। इसका आपको निकालना है घन मूलानुपात, अर्थात इसका आप सीधे घनमूल कर दीजिएगा। 125 का घनमूल निकालेंगे तो आपका 5 आएगा और आप यहाँ पर 64 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 का घन 64 होता है और 5 का घन 125 होता है। इस प्रकार से हमारा जी ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आशा करता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, देखो ये 2 आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभी अभी हमने आपको जो फॉर्मूले या जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। आप सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिया गया है a अनुपात b इक्वल टू 2:3, b अनुपात c इक्वल टू दिया गया है 4:5। सीधा आप दो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जो आपको क्योंकि देखो 2 पॉइंट का दिया है तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका लगाना बेटर रहेगा, वो छत वाला बिल्कुल सिंपल रहेगा। जैसे कि हमको 2:3 दिया गया है और 4:5 दिया गया है। हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, ये निकालना है। तो एक बार हम छत से नीचे जाएंगे, फिर छत पे जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे, अर्थात इन दोनों गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 अनुपात, फिर ऊपर जाएंगे तो इन दोनों गुणा हो कितना हो जाएगा 12 अनुपात, फिर इन गुणा हो कितना हो जाएगा 15। आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट। ये जी सवाल है। इसके बाद यदि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है a अनुपात b बराबर 5:9, b अनुपात c बराबर 6:11, सेम क्वेश्चन है। इसके लिए भी हम वही लगा सकते हैं जो अभी अपने ऊपर वाले में देखा। इसी क्वेश्चन है, समझना ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पुनः उसी तरीके से बताएंगे। a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 5:9 और 6:11। एक बार छत से नीचे जाएंगे, फिर दूसरी बार ऊपर जाएंगे, फिर एक बार नीचे जाएंगे। इस तरीके से इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आपको मिलेगा 30, इसका इसमें गुणा होगा तो मिलेगा आपको 54, ये मिलेगा 1199। यदि आपका जी आ जाएगा दोस्तों, यदि आप चाहें तो या तो ये आंसर होगा। अभी ये क्या है, तीनों आपको एक संख्या से कट रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर काट सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाई दे रहा हूँ, इसके बाद देखिए ये 30 है, ये 54 है, ये 99 है, ये 3 से विभाज्य हो रहा है, ये 3 से विभाज्य हो रहा है, ये 3 से काटेंगे तो 10 आएगा, यहाँ 3 से काटेंगे 3 1 13 18 आएगा, यहाँ 3 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो गया था पहला पॉइंट पूछा गया था आपसे ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी की बात होगी तो ए अनुपात सी इक्वल ए की जगह आपकी वैल्यू होगी 10 अनुपात सी की जगह ये वैल्यू होगी 33। ये हो जाएगा आपका ए अनुपात सी का मान। ऐसे ये आपको जो मिला था ये मिला था आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का, अर्थात ये वाला हो गया आपका दूसरा वाला। ठीक है, इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे पेज पर। अब हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन सिंपल है, जिनको आता है वो सिंपल है, जिनको नहीं आता उनके लिए टफ है। इसके लिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना होगा, हमको समझना होगा। समझने के लिए क्या है, ए अनुपात बी की वैल्यू दी गई है, बी अनुपात सी की वैल्यू भी दी गई है। अब यदि आप चाहें कि सीधा ए की जगह 3 रखेंगे, बी की
की जगह 4 0 जोड़ देंगे तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऐसा गलत हो जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए, इसके लिए हमें वही जो हमने पिछली बार जो पढ़ा हुआ था, हमें इसका निकालना पड़ेगा A अनुपात B अनुपात C। तरीका वही होगा। A अनुपात B की वैल्यू 3 अनुपात 4 थी, B अनुपात C की वैल्यू 4 अनुपात 7 थी। इस तरीके से, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक बार नीचे जाएँगे, 4 3 12 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाएँगे, फिर एक बार ऊपर जाएँगे, 4 4 16 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। इसके बाद एक बार फिर नीचे जाएँगे, 28 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ये आपका अभी कट रहा है, किसी संख्या को कट रहा है, तो इसको हम काटते 4 12 16 इस तरीके से हमको मिलेगा। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7। अब हम ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमको निकालना था ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको ये मान निकालना था। इसको मिटाने के बाद ए की वैल्यू आपको क्या मिली थी, ए की वैल्यू मिली थी आपको 3 प्लस बी की वैल्यू आपको मिली थी 4 प्लस सी की वैल्यू आपको मिली थी 7 बटे सी की वैल्यू कितनी थी 7। जब हम इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 14 बटे 7। 7 पाँच में हटा देंगे, 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सवाल था। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करने से करेंगे क्योंकि इसे समय बहुत लग रहा है, इसलिए देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में सीधा कहा गया है 2a बराबर 3, ये दिया गया है 2a बराबर 3 बी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 4b बराबर 5c। हमसे पूछा गया है a अनुपात c। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, कोशिश कीजिए यहाँ पर a अनुपात c की बात बोला गया है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप क्या करें, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का इसमें a का 2 का a में मल्टीप्लाई गुणा है, गुणा का पक्षांतर आप जानते हैं भाग होता है, तो a यहाँ पर b का गुणा है तो b आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 ये 2 गुणा था इसका हो जाएगा भाग। इसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे b बटे c का 5 बटे 4। इस तरीके से आपको मैंने शुरुआत में भी बताया होगा या बताया होगा। आप देखते हैं ए बटे बी का मतलब होता है ए अनुपात बी 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी 5 अनुपात 4। अब हमको वही आप बचिए देख पा रहे हैं ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 4। ये अब दोनों आपकी कंडीशन मिल गई है शुरुआत वाले सवालों की, वही निकालते हैं। फिर इसको ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना है ए अनुपात सी का, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इसके लिए ए अनुपात बी की वैल्यू दी गई है आपकी 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी की वैल्यू दी गई है आपकी 5 अनुपात 4। वही करना है, एक बार नीचे जाना है फिर ऊपर फिर नीचे मल्टीपल करेंगे। ये आपको मिला ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 10 अनुपात 8। लेकिन सूत्र पूछा गया है ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी बराबर ए की वैल्यू है आपकी 15 और सी की वैल्यू है आपकी 8। आपका ये हो गया आंसर। चलिए हम चलते हैं 5वें नंबर पर। तो हम आपके पास आपको नया क्वेश्चन आया, आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया गया है 1 अपॉन x अनुपात 1 अपॉन y अनुपात 1 अपॉन z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5। यहाँ पे दिया गया 1x अनुपात y अनुपात z। यदि आपने शुरुआत से मेरी क्लास को गौर से देखा होगा और सुना होगा तो मैंने आपको बताया था इनवर्स रेशियो। आपको मैं एक बार फिर याद करा देता हूँ। इनवर्स रेशियो शुरुआत में पहले नंबर पे मैं आपको इनवर्स रेशियो बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था यदि a अनुपात b का आपको इनवर्स रेशियो निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगभग इनवर्स रेशियो से संबंधित है, अर्थात 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z वैल्यू दी गई है, हमको वैल्यू चाहिए x अनुपात y अनुपात z। जब हम यहाँ से इनको उल्टा करते हैं अर्थात इनका इनवर्स करते हैं तो हमको मिलेगा x अनुपात y अनुपात z 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है ना, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हर में यहाँ पर 2 3 5 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का मन में ही एक एलसीएम ले लेंगे। ऐसी कौन सी संख्या हुई इसका एलसीएम 5 3 और 5 3 और 2 का एलसीएम होगा। वैसे आप चाहें तो उस तरीके से निकालेंगे, लेकिन उस तरीके से निकालने में बहुत समय लगेगा। हम तो देखते हैं 5 3 15
30 ही होगा। इसका एलसीएम 30 लेंगे। 30 लेने अब जो इसका इन दोनों तीनों का एलसीएम 30 आ गया ना। आने के बाद 30 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनके तीनों के इसमें अंश में। जब हम इसमें 30 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा 30/2, यहाँ आ जाएगा 30/3, यहाँ आ जाएगा 30/5। अब इससे ये कट जाएगा तो हमको मिलेगा कितना 15। इससे ये कट जाएगा तो हमको मिलेगा कितना 10। इससे ये कट जाएगा तो हमको मिलेगा कितना 6। ये आपका हो जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे। अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन लगवा रहा हूँ वो लगभग जो आपको मैंने पहला फॉर्मूला समझ लीजिए, मैट्रिक्स समझ लीजिए, जो भी उसी से संबंधित है। जो मैंने आपको बताया था एक सीढ़ी नीचे जाओ, एक सीढ़ी ऊपर जाओ, फिर एक सीढ़ी नीचे जाओ, लगभग उसी से संबंधित सवाल है। ऐसी चीज देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4। लेकिन अनुपात तो यहाँ पर पुट कर दीजिए ए की जगह 2, बी की जगह 3, डी की जगह 3, सी की जगह 4, सी की जगह 4, ए की जगह 2। आप देखिए मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि इस तरीके से दिया होगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हर दिया गया है। अब 4, 3 और 2 का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, अर्थात इनका एलसीएम होगा 4 की 12। क्योंकि 4 की 12, 3 का भाग देंगे 12 में वो भी चला जाएगा, 4 का भाग देंगे 12 में वो भी चला जाएगा। यदि मैं आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा तो फिर प्रैक्टिस क्लास नहीं हुई ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब देखते हैं। ये एलसीएम आया 12, 12 का हम मल्टीपल करेंगे। 12 का जब हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये तो 12 का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 12 में 24/3 अनुपात 12 36/4 अनुपात 12 48/2। अब पुनः इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 3 से काटते हैं तो 24, 4 से काटते हैं 36, 2 से काटते हैं तो 4, तो 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 8वां दोनों ही क्वेश्चन एक से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इसके लिए मैंने आपको ट्रिक में दूसरा पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था। आप लोगों ने यदि अच्छे से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा और आप ऐसे सवालों को चुटकी में कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सवाल नहीं देखे होंगे या जिन लोगों ने इन सवालों को नहीं पढ़ा होगा किसी भी कारण से, उनको ये टफ लगेगा। तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ए अनुपात बी दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है, सी अनुपात डी दिया गया है। आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप कल करेंगे और इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट में, ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, चलो 7वां नंबर देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है ए अनुपात बी। इसके लिए हमको वैल्यू चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों को हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद ए अनुपात बी जो दिया गया है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। ठीक है, इसके बाद बी अनुपात सी दिया गया है 5 अनुपात 7। यहाँ पे नहीं लिखना है बी अनुपात सी, क्योंकि बी की जगह 4 लिख चुके, इसके नीचे आएगा कितना 5 अनुपात 7। ठीक है, इसके बाद सी अनुपात डी की वैल्यू देगी 8 अनुपात 9, अर्थात यहाँ पर आप 8 लिखेंगे क्योंकि सी के नीचे यही है 8, 8 अनुपात 9। आप देख पा रहे हैं ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर कुछ है कि नहीं। जब इन संख्याओं पर खाली नहीं कुछ भी नहीं है, इनके जो सामने वाले हैं उन्हीं को घसीट के, या इस तरीके से कह दीजिए जैसे ये 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इस 4 को यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। जैसे ये 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे। इसके बाद इन सबका मल्टीपल, इन सबका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इन सब मल्टीपल करके जो हमारी संख्या आएगी वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके लिए अब देखो इसमें क्या होता है कि इसको हम गुणा करेंगे तो काफी बड़ा आएगा। हमें लग रहा है यदि कोई संख्या कट रही है तो उसको हम आराम से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें चारों कट रहे हैं उन्हीं को काटना है। बशर्ते आप कहें 4 4 4 कट रहा है काट दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ,
4 4 4 और ये 4 से कट रहा है। देखो इसको हम 4 को काट देंगे, ये 4 काट देंगे, ये कट जाएगा। 4 ये 8 काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2। तो इसका देखिए कोई ऐसा है 3 है यहाँ पर 3 से कुछ नहीं करने के लिए 5 5 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से बस यदि कटता है तो काट देते हैं। अब सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का 5 गुणा करें, 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा अनुपात। यहाँ पर अनुपात जरूर लगाएं, इससे क्या है हमको सुविधा होती है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 1 होगा तो 8 पंच 40 हो जाएगा अनुपात। 8 का मल्टीपल 7 में करेंगे 56 होगा अनुपात। 7 का मल्टीपल 9 में करेंगे कितना हो जाएगा? 63। ये होगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आंसर। इसी तरीके से दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 8 कल लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके आंसर का मुझे होगा इंतजार। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास है। इससे पहले मैं कुछ बात करूँ, इसके पहले इन दोनों कॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम आपके पास 2 मिनट बात करेंगे। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 5 अनुपात 3 तो 8 ए माइनस 5 बी अनुपात 8 ए प्लस 5 बी, इसका हमको निकालना है क्या? वैल्यू। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए बशर्ते क्या है दोनों क्वेश्चन एक से ही हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा घुमाया गया है क्योंकि हम कर रहे हैं मैथ रिवीजन में अनुपात और समानुपात। यहाँ पर एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको बता पाएंगे। इसके अलावा और आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन जितने आपको मिलते हैं उनको आप लगा लीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ सिर्फ रिवीजन से बनेगा। आप चाहो तो कोई आपको मैथ भर के पिला दे, ऐसा कोई नहीं है। पूरे यूट्यूब पर आप चाहे जिससे पढ़ लीजिए, लेकिन आप उनसे पढ़ने के बाद यदि आप घर पर कुछ नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप कभी भी मैथ में अपनी पकड़ नहीं बना सकते। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सीधे ए की जगह 5 और बी की जगह 3 इससे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ए की जगह 5, डी की जगह 3 अनुपात ए की जगह 5 और बी की जगह 3। 8 40 माइनस 15 अनुपात 40 प्लस 15। इसको इससे घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना? 25। जोड़ने पर ये मिलेगा आपको 55। इसको हम ये काट सकते हैं 5 से, ये 5 आएगा और ये 5, 5 अनुपात 11, इसका हो जाएगा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? दोस्तों समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और नहीं समझ में आता है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी ये पहली क्लास है। ऑफलाइन मुझे पढ़ाने का 5-6 साल का अनुभव है और बीच में 19 से लेकर 22 तक 3 साल या 2.5 साल मैंने ऑफलाइन बैचेस नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि मैंने खुद तैयारी की है, जिसकी बदौलत आज मैं यूपीएसआई में सिलेक्टेड हूँ। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी एक दिन सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे या उस पद पर आप होंगे जिस पद के लायक आप तैयारी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। एक्स अनुपात वाई आपको दिया गया है 7 अनुपात 3 हो तो ये एस की आपको वैल्यू निकालनी है। वही एस की जगह 7, वाई की जगह 3 कर देंगे। एक्स की जगह 7, वाई की जगह 3, वाई की जगह 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। एक्स की जगह 7, वाई की जगह 3। ये यहाँ पर चूंकि वर्ग है, छोटी सी गलती करने पर हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए सावधानी से करें। 7 का 3 बार करेंगे 21 प्लस 3 का 9, 7 49 माइनस 3 का 9। देख पा रहे हैं इसका वर्ग था, इसका भी वर्ग था, ये गुणा था, इसका स्क्वायर था। हमने यहाँ पर पाया 21 और 9 30 बटे 9 चले जाएगा 30 बटे 40, 0 से 0 काट देंगे, आपका आंसर आएगा 3 बटे 4। आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। पहला पहला वीडियो था मेरा, मैंने पूरी अपनी कोशिश की है, मेहनत की है कि आपको समझ में आए। यदि आपको फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मुझसे बेटर कोई आपको तरीका आता है तो उससे लगाइए आप, जिसमें आपको सुविधा पाती है उससे लगाइए, लेकिन बस प्रैक्टिस करते रहिए।
करने से क्या होगा, आपकी मैथ मजबूत होगी और आप एक दिन आपका एक समय आएगा, आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी में आप एक पद निश्चित कर चुके होंगे। जी दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ।